Good morning, students. Today we are going to continue our chapter that we started in our previous class, the fun they had in class 9th of English subject. ठीक है, ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट करा था. इसमें हम एक स्टोरी देखी थी कि जो टॉमी और मार्गी है वो 2157 मतलब फ्यूचर की जो स्टडी होती है वो स्टडी कर रहे हैं और उनको एक बुक मिली थी. उनकी ग्रैंडफादर की भी फादर की जो बुक थी उन्होंने लिखी थी और उसमें उनको ये दिख रहा था कि पहले के ज़माने में किस टाइप के स्कूल्स लगते थे. तो वो स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे. तो पिछले क्लास में हमने ये स्टोरी देख ली थी कि वो जो टॉमी है वो बोलता है कि दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन. वो अपनी जो बहन है मार्गी को बोलता है कि उस ज़माने में टीचर होते थे जो कि कौन होते थे, ह्यूमन बींग होते थे. तो लेट अस स्टार्ट अवर कंटिन्यूएशन ऑफ स्टोरी. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो टॉमी क्या बोलता है कि हाँ उस समय में भी जो टीचर्स होते थे वो कैसे होते थे, मैन होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे. अब मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तो मार्गी बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि मार्गी की जो स्टडी है वो 6 ईयर्स से वो कैसे कर रही है, वर्चुअली कर रही है. एक स्क्रीन पर उसका मैकेनिकल टीचर रहता है, वो होमवर्क भी कैसे स्लॉट वाइज देती है, टेस्ट भी स्लॉट वाइज देती है. सारा उसका कैसे चलता है, ऑनलाइन ही चलता है. उस हमेशा वर्चुअली वे में रहता है, उसने एक्चुअल वे में कभी स्कूल देखा ही नहीं था. तो वो बोलती है कि ह्यूमन बींग, मैन कैसे हो सकते टीचर. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव दम होमवर्क एंड आस्क्ड दम क्वेश्चंस. तो टॉमी उसको बोलता है कि वहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स टीचर्स होते थे वो बच्चों को क्या करते थे, होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछते थे. सारे जितने भी थिंग्स हमारे साथ वर्चुअली होती वैसे उनके साथ एक्चुअली होती थी. अ मैन इज़ नॉट अ स्मार्ट इनफ. श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो मार्गी बोलती है एक आदमी कैसे टीचर बन सकता है, एक आदमी कैसे बता सकता है टीचर की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल कर सकता है. ह्यूमन बींग, हाउ इट्स पॉसिबल कि ह्यूमन बींग बी अ टीचर. तो बोलता है टॉमी की जिस तरह से मेरे फादर स्मार्ट है उसी तरह से जो टीचर्स होते थे ह्यूमन बींग वो भी कैसे होते थे, स्मार्ट होते थे. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा. उनको सब कुछ चीज़ें क्या रहती थी, पता रहती थी. उन्हें कैसे करना, उन्हें बच्चों को कैसे हैंडल करना, बच्चे कैसे पढ़ाना है, सब कुछ उन्हें पता रहता था. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. शी सैड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. जब मार्गी और उसका ब्रदर टॉमी और जो मार्गी जब डिस्कस कर रहे थे तो उसके ब्रदर ने बताया कि ह्यूमन बींग्स टीचर्स रहते थे, सब कुछ उसने बताया. तो मार्गी बोलती है कि मैं अब इस मैटर में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती और मैं खुद ही नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंजर मेरे घर पर आके मुझे खुद पढ़ाए एक्चुअल मैनर में. तो टॉमी बोलता है टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. तो फिर जो टॉमी होता है वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और वो मार्गी को बोलता है अरे मार्गी तुम्हें इतना भी नहीं पता है, वहाँ पे टीचर्स घर पर नहीं आते थे पढ़ाने, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और उस स्पेशल बिल्डिंग्स में बहुत सारे बच्चे होते थे और वो बहुत सारे बच्चे अपना एजुकेशन गेन करने के लिए, अपनी स्टडी पढ़ने के लिए उस स्कूल में जाते थे, उस स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और जितने जो बच्चे रहते थे सब एक जैसी चीज़ों को क्या करते थे, सीखते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. अगर सेम एज के बच्चे रहते थे तो वो सब एक जैसी चीज़ सीखते थे. जो सेम एज के जैसे क्लास 3 के बच्चे एक क्लास में रहेंगे, 4th के बच्चे एक क्लास में रहेंगे, 5th के बच्चे एक क्लास में रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या रहेंगे, एक साथ सीखेंगे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. पर टॉमी बोलता है मेरी मम्मा बोलती है कि इस टाइप के जो स्कूल्स होते थे उसमें टीचर को क्या रहता था, बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे तो टीचर को हर एक बच्चे की जो माइंड रहता है, जो हर एक बच्चे का माइंड रहता है उसको क्या करना पड़ता था, समझना पड़ता था. क्योंकि वी नो कि हर एक बच्चा एक जैसा तो नहीं हो सकता है. फ्यू स्टूडेंट्स आर गुड इन स्टडी, फ्यू स्टूडेंट्स आर गुड इन अदर एक्टिविटीज़. इसलिए टीचर को भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता था, एडजस्ट करना पड़ता था. Just the same they didn't do it the way I was then. If you don't have to read the book, I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. तो टॉमी बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़ना है तो तुम मत पढ़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा. सॉरी, टॉमी बोलता है मार्गी को. तो मार्गी बोलती है नो, मैंने ऐसा कब बोला कि मुझे बुक नहीं पढ़ना. आई विल रीड माई बुक. आई हैव नॉट टोल्ड यू लाइक दिस कि आई डोंट वॉन्ट टू रीड बुक. सो
They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. अब वो दोनों जो ब्रदर सिस्टर थे वो क्या कर रहे थे, बात ही कर रहे थे, इतने में उनकी मम्मा की आवाज़ आती, मार्गी यू हैव टू अटेंड द स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना है। तो मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो मार्गी बोलती, नो मम्मा आई डोंट वांट टू अटेंड द स्कूल, ठीक है। और इसी तरह से उसने जो उसकी मम्मा है, टॉमी की मम्मा ने भी बोला कि टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो गया, यू ऑल्सो हैव टू अटेंड द स्कूल। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी अपने भाई को बोलती, टॉमी को बोलती, जब मेरा स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो जो हम बुक पढ़ रहे हैं, पुराने ज़माने में किस तरह के स्कूल रहते थे वो वाली हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो हम इसको बाद में भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो मे बी ही सेट, इवेंचुअली ही वॉक अवे विस्लिंग द डस्टी और बुक टक्ड नीथ हिज आर्म। उसने बोला ओके ठीक है, और वो अपनी डेस्क पे से क्या उठ गया, उठकर चले गया, और उसने अपने हाथ में वो जो येलो पेज की जो बुक थी जो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी उसको अपने हाथ में उठाकर क्या कर गया, चले गया। Then Margie went into the school room. It was right next to the bedroom and the mechanical teacher was on waiting for her. अब मार्गी का स्कूल कहाँ था, मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम में ही था, उसके जो हॉल था उसके साइड में जो उसका रूम था उसी में ही था उसका स्कूल। उसमें जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसका क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और उनका जो स्कूल टाइमिंग रहता था वो कैसा रहता था, जो मंडे टू फ्राइडे तक की जिस टाइम पे रहता था उसी टाइम पे रहता था। उनकी सैटरडे और संडे कैसी रहती थी, क्लासेस नहीं लगती थी। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि अब तुम कंटिन्यू सेशन में स्टडी करो, अदरवाइज जो तुम्हें पढ़ाया गया है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिस आउट हो जाएगा, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लाइट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब उनकी स्टडी कैसी होती है, 2157 में पढ़ रहे हैं वो, तो उनकी स्टडी कैसी होती है, वर्चुअली होती है, स्क्रीन पर होती है। तो जो उसका मैकेनिकल टीचर रहता है मार्गी का, वो बोलता है कि आज हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैथ सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन और एडिशन सीखेंगे। और जो मैंने तुम्हें कल चैप्टर दिया, जो मैंने तुम्हें कल होमवर्क दिया था वो स्लॉट तुम ओपन करो और उसमें अपना फिल कर दो, क्योंकि उन्हें कैसा मिलता था, स्लॉट वाइज होमवर्क मिलता था और स्लॉट वाइज उनको टेस्ट पेपर मिलते थे। तो दैट टाइप ऑफ द पेपर दे हैव टू फिल ऑन द स्क्रीन। Margie did so with a sigh. She was thinking about the all school they had when her grandfather and grandfathers and grandfather was a little boy. अब मार्गी तो स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी, उसका मैकेनिकल टीचर उसे जो बोल रहा था समझ भी रही थी, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि पुराने ज़माने में किस तरह के स्कूल रहते थे, जब उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के भी जो फादर थे वो उस समय पढ़ते थे जब वो छोटे थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. वो सोचती कि कितना अच्छा लगता होगा, सब एक साथ स्कूल जाते होगे, सब एक साथ मस्ती करते होगे, हंसते होगे, खेलते होगे, और जब स्कूल का डिपार्चर टाइम हो जाता होगा तो सब एक साथ क्या होता है कि घर भी रिटर्न एक साथ आते थे। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. अब वो ये सोचती कि वो सब लोग क्या करते थे, साथ में पढ़ते थे, तो वो सब एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। पर यहाँ पर कैसा है कि हम खुद ही अकेले पढ़ते हैं और हमारा मैकेनिकल टीचर रहता है, वही हमें होमवर्क देता है और वही हमारा टेस्ट लेता है। इफ़ वी वांट एनीवन्स हेल्प, इफ़ वी वांट टू डू एनीवन्स हेल्प, तो वी कांट डू इट। पर उस समय में कितना अच्छा होता होगा, किसी को कुछ ज़रूरत पड़ रही है, किसी को किसी से बातें भी करना है, मस्ती करना है, तो दे कैन डू टुगेदर। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस समय टीचर्स कैसे रहते थे, पीपल रहते थे, ह्यूमन बींग्स रहते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वैन वी हैड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लर्नड इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. अब जो मार्गी है वो उसका जो मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ा रहा है, उसे फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा रहा है, पर उसका दिमाग कहाँ पर है, मार्गी का पूरा यही सोचने में है कि कितना मज़ा आता होगा उस ज़माने में जो स्कूल्स रहते होंगे, कितना फ़न करते होंगे वहाँ पर, जितने भी लोग पढ़ते होंगे वहाँ पर, जितने भी पीपल्स रहते होंगे, कितना एन्जॉय करते होंगे। इसलिए जो हमारा चैप्टर का नाम था द फन दे हैड, बिकॉज मार्गी वॉज स्टडिंग इन द 2157
एंड शी वॉज थिंकिंग, जब उसे पूरा पता चला तो शी वॉज थिंकिंग ऑफ द आवर जनरेशन. अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, द स्टोरी, द फन दे हैड. सो बेसिकली दिस स्टोरी वॉज द, ऐसी ये स्टोरी उस बेसिस पर है कि किस टाइप की है, 2157 की है, आगे की जनरेशन के, जिसमें जो बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, पूरा वर्चुअली मैनर में पढ़ रहे हैं. उनके पास टीचर कैसे है, मैकेनिकल टीचर है, उनको होमवर्क भी कैसे मिल रहा है, मैकेनिकल टीचर ही दे रहा है, उनका टेस्ट भी कैसे हो रहा है, मैकेनिकल टीचर ही ले रहा है. एट ए टाइम ऑल्सो दे विल प्रोवाइड द मार्क्स ऑल्सो, और उन्हें जो होमवर्क करना रहता है वो स्लॉट वाइज करना रहता है, उन्हें डे बाय डे होमवर्क मिलता है एंड दे हैव टू फिल ऑन देयर स्क्रीन. उनका जो रोबोटिक टीचर होता है, मैकेनिकल टीचर होता है, वही उन्हें हर तरह की चीज़ें बताता है, वही हर तरह की चीज़ें उन्हें सिखाता है. जो मार्गी और टॉमी हैं, उन्होंने कभी भी जो हमारे एक्चुअल टीचर्स होते हैं, मतलब कि एक अलग से स्पेशल बिल्डिंग होती है, उसमें जो पीपल्स टीचर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, एक साथ चीज़ों को सीखते हैं, इस तरह का कभी भी एनवायरनमेंट नहीं देखा, एटमॉस्फेयर नहीं देखा. क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, डे बाय डे एडवांस हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है. तो इन फ्यूचर हो भी सकता है कि इस तरह की स्टडी बच्चों को करने को मिले. पर जो मार्गी है, जब उसके ब्रदर ने उसको ये बताया कि जो हमारे ग्रैंडफादर के भी फादर थे, जब वो छोटे थे तो इस तरह की स्टडी करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो गई, बहुत ज़्यादा वो शॉक में हो गई कि मैंने तो कभी ऐसे टीचर देखे नहीं हैं. और जो मेन होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके. तो उसे टॉमी हर तरह से स्टोरी बता रहा था. एट ए टाइम जब उसकी क्लास अटेंड हुई, उसकी क्लास कहाँ पर लगती थी, उसके खुद के बेडरूम में ही लगती थी, जहाँ पर एक स्मॉल सा कंप्यूटर था, उसमें स्क्रीन थी, उसमें मैकेनिकल टीचर उसको दिखता था. और जितनी भी अगर डाउट्स होते तो शी विल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द हर मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड्स नहीं होते थे, उनके साथ कोई मस्ती करने वाला नहीं होता था, कोई पढ़ने वाला नहीं होता था, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता था. क्योंकि वो कैसे थे, खुद ही एक सिस्टम के सामने क्या करते थे, खुद पढ़ते थे, और जितना भी इंट्रैक्शन होता था उनका किसके साथ होता था, मैकेनिकल टीचर के साथ होता था. तो जब टॉमी ने उसको ये बताया तो ये सब कुछ वो सोचने लगी कि कितना मज़ा आता होगा जब इतने सारे लोग एक साथ बैठकर पढ़ते होंगे, ह्यूमन बीइंग खुद एक टीचर रहता होगा, हम इंट्रैक्शन बहुत सारे लोगों के साथ कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं, हम हैंग आउट कर सकते हैं, लाफ कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आ जा सकते हैं, जैसा कि अभी 2157 में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो ये इसलिए बोला गया, इस चैप्टर का नाम इसलिए था द फन दे हैड, बिकॉज जिस तरह की जनरेशन में वो थी, इस तरह की जनरेशन उसने कभी देखी नहीं थी. तो दिस स्टोरी वॉज द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी एंड टुडे वी कंप्लीटेड दिस स्टोरी द फन दे हैड इन क्लास 9th. In next class we will start our new story.